अब योगी जी के लिए लोगों की आस्था है कि उनके मंदिर बनवा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अरे आप एक बात मुझे बताइए, अगर योगी जी के मंदिर बन रहे हैं, योगी जी के मंदिर बन रहे हैं, तो एक बात मुझे बताइए ना, तो संत हैं, संत के नाम के मंदिर की जरूरत है क्या? ये बताइए ना आप मुझे, वो राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आस्था है अरे आस्था है लोगों की, माना लोगों की आस्था है, योगी जी में आस्था है, अब योगी जी भगवान है क्या है? आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। आपने देखा नहीं लोगों की आस्था योगी जी के प्रति कितनी बढ़ गई है, मंदिर बन रहा है, आरती की जा रही लगातार उनकी। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि आप सोच रही हैं कि अगर आप मंदिर की आड़ में बलात्कार के मुद्दे को छिपा देंगी तो ये आपकी एक गलतफहमी है। जिस प्रकार से लखीमपुर के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, चाहे आप मंदिर बना दीजिए, चाहे मस्जिद बना दीजिए, चाहे चर्च और गुरुद्वारे बना दीजिए, लेकिन ये बलात्कार का मुद्दा अब ढकने वाला नहीं है। जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था, योगी आदित्यनाथ का बयान आया था, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं का बयान आया था कि हम ऐसी कठोर सजा देंगे कि बलात्कारियों की रूह कांप जाए, लेकिन आपने अब तक कोई सजा नहीं दी है। आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट पता नहीं कहां चले जाते हैं। लेकिन अगर मामला विपक्ष के नेताओं का हो, सीबीआई और ईडी की रेड का हो, तो आप तुरंत कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट तुरंत जजमेंट देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बलात्कारियों के मामले पर तो कोर्ट को समय लगता है, लेकिन ईडी और सीबीआई के मामले पर कोर्ट तुरंत, विपक्ष के मामले पर तुरंत जजमेंट देता है? ऐसा क्यों? अब योगी जी के लिए लोगों की आस्था है कि उनके मंदिर बनवा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अरे आप एक बात मुझे बताइए, अगर योगी जी के मंदिर बन रहे हैं, योगी जी के मंदिर बन रहे हैं, तो एक बात मुझे बताइए ना, तो संत हैं, संत के नाम के मंदिर की जरूरत है क्या? ये बताइए ना आप मुझे, वो राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आस्था है अरे आस्था है लोगों की, माना लोगों की आस्था है, योगी जी में आस्था है, अब योगी जी भगवान है क्या है? योगी जी भगवान राम है क्या? आरती हो, अब देखिए। अरे अपनी मम्मी से पूछिए, आपकी मम्मी योगी जी की आरती उतारती हैं? ये बताइए क्यों मना कर रही हैं? आप क्यों मना कर रही हैं? बताइए ना, आपकी मम्मी उतारती है योगी जी की आरती? आप भी तो हिंदू हैं। अरे भैया, आपके घर वाले उतारते हैं क्या योगी जी की आरती? मेरे घर वाले तो राम की और कृष्ण की आरती उतारते हैं, आपके घर वाले उतारते होंगे योगी जी की आरती, इसलिए आप कह रहे हैं योगी जी का मंदिर बन रहा है। योगी जी का मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? पहली बात तो ये कि स्मृति या समाधि उन लोगों की बनती है जो लोग दुनिया में नहीं है। ये पहली बार जीते जी सबकी समाधियां बना रहे हैं, सबकी स्मृतियां बना रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है बताइए ना। और वो आपने देखा होगा कि एक बाबा जी जो हैं वो योगी जी की आरती उतार रहे हैं, जय योगी बाबा है। अरे भैया, आप जो हैं भूल गए, आप वहाँ सदन में खड़े होकर रो रहे थे, मेरे ऊपर जो है मुकदमे लग रहे हैं, तो आप तो भैया मुकदमे वाले बाबा हैं, मुकदमे लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप तो अपराधी हैं। अपराधी कभी बाबा हो सकते हैं क्या? इस सवाल का जवाब दीजिए। योगी जी के राज में जिस प्रकार से बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, वो क्या किसी से छिपा है? दूसरी बात, जिन गायों के नाम पर वोट मांगा जाता है, योगी जी को इतनी शर्म नहीं आई कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करती हैं? आज वो गाय जो है वो लंपी वायरस से क्षतिग्रस्त है। देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया और बिकाऊ मीडिया जितनी कवरेज 3 महीने से उन चीतों को दे रही थी, अगर उसकी आधी कवरेज लंपी वायरस से क्षतिग्रस्त गायों को दे दी होती तो आज 70,000 से गायों की मृत्यु नहीं होती। आज गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब आप कहेंगे कि अगर गाय की प्रजाति खत्म हो गई तो क्या हुआ? मोदी जी विदेश से गाय मंगवा लेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो गाय भी विदेश से आ जाएगी, है ना? आ जाएगी ना? करिए आप लोग। हाँ नहीं, मोदी जी अपने जन्मदिन पर चीते लेकर आए, उसे आप कैसे देख रहे हो? हाँ, तो मैं बताता रहा हूँ कि मोदी जी अपने जन्मदिन पे चीते लेके आए। जो गाय इस देश के अंदर मर रही हैं, जो गाय इस देश के अंदर मर रही हैं, आप जिन चीतों की बात करें, चीते लाने जरूरी थे या फिर जो गाय लंपी वायरस से क्षतिग्रस्त हैं उनको पहले बचाना जरूरी है? आपने इस देश के अंदर वो तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि किस प्रकार से गाड़ियों पर लाद लाद कर गायों को, शव को ले जाया जा रहा है। आप देख के भी हैरान हो जाएंगे। मैं आपको फोटो एक बार दिखाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि चीतों का स्वागत कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है कि चीते जो हैं वो नेशनल पार्क के अंदर ना आकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो, इतना उनका स्वागत हो रहा है। अरे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? इतना जोर शोर मचा रहे हो? ये देखिए, ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। योगी जी जरा शर्म कर लीजिएगा, अपने आप को साधु कहते हैं, तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जिन गायों के नाम पर देश के अंदर कितने लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, आज उन गायों को किस प्रकार से ट्रक और टेम्पू के अंदर डाल डाल कर ले जाया जा रहा है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं। किसी से ये घटना नहीं छिपी है, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है। विश्व हिंदू परिषद नहीं बोलता है, बजरंग दल नहीं बोलता है। गायों की स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी बात ये, एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, ठीक है, लेकिन मोदी जी के अब कहाँ व्यस्त है? मोदी जी तो चीतों को लाने में व्यस्त है।
मोदी जी चीतों में व्यस्त हैं। विलुप्त प्रजाति है, अब देश में आई तो दिक्कत क्या है? अच्छी बात अरे है ना। तो विलुप्त प्रजाति है, सुन तो लीजिए, विलुप्त तो प्रजाति इस देश के अंदर दलाल मीडिया की होने वाली है। जिस दिन मोदी जी की सरकार जाएगी उस दिन आप लोग विलुप्त प्रजाति की तरह ही हो जाएंगे। आप लोग दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। आप लोगों ने देश का माहौल इतना खराब कर दिया है कि अगर कोई मोदी जी के खिलाफ दिखाए तो आप उसके घर में ऐसे घुस जाते हैं कि वो मोदी जी के खिलाफ न दिखाकर उसने पता नहीं क्या कर दिया हो। आप एक बात मुझे बताइए, आपका और मोदी जी का संबंध क्या कहलाता है? इधर आके बताइए। हैं, आप लोग के रिश्तेदार लगते हैं मोदी जी, ये बताइए कितने? नहीं, सवाल आपका कोई सवाल नहीं है, कोई जायज सवाल नहीं है आपके पास। आपके पास योगी जी मंदिर बना रहे हैं, वो योगी जी तो ये कर रहे हैं, तो है योगी ना। अरे विपक्ष कोई मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, विपक्ष कोई काम करता है या नहीं करता? सारे काम योगी जी और मोदी जी करते हैं। तो जवाब दे। आपको शर्म बची है नहीं बची है? और कम से कम अंधभक्तों आप तो शर्म कर लो। आप तो कोरोना के काल में गोबर और गौमूत्र पी रहे थे। अगर गाय नहीं बचेगी तो गोबर और गौमूत्र कहाँ से पियोगे? तो अगर गोबर और गौमूत्र पीना है तो गायों को बचा लो। अभी भी अपने आका से, मोदी जी से कहो, अपने सुल्तान से। आप योगी जी की बात कर रहे हैं, आपने लगातार देखा नहीं फोटो वीडियो योगी जी के वायरल होते रहे, कभी गाय को गुड़ खिलाते हो, कभी रोटी खिलाते हुए गोरखनाथ मंदिर में। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि गाय को गुड़ खिलाते हुए, ठीक है ना, गाय को गुड़ खिला रहे हैं और अपनी पार्टी के अंधभक्तों को गोबर खिला रहे हैं। हाँ। और इसी का वो माथे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। यहाँ ये भी मेरा भाई है, हम लोग एक साथ खड़े रहते हैं। भाई का नाम अमाद है, हाँ। लेकिन मेरा नाम मोहित शर्मा है। हम में तो कोई बैर नहीं है, हम लोग एक साथ खड़े रहते हैं। मैं तिलक लगाता हूँ, भाई टोपी लगाता है, लेकिन पूरे देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अगर नेताओं के नाम के मंदिर बना दिए जाएंगे तो भगवान कहाँ जाएंगे? मोदी जी, आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं कि मदरसों की सर्वे चल रही है लगातार? एक बात आप मुझे बताइए, मदरस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़े हैं? ये बताइए आप मुझे, कहाँ से पढ़े हैं वो? हैं, पता है आपको कहाँ से पढ़े? आपके किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, सारे के सारे कैमरे लेकर यूं खड़े, कोई माइक लेके यूं खड़ा हुआ है। आप बताइए ना कहाँ से पढ़े डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? मदरसे से पढ़े। मदरसे से। तो जब मदरसे से पढ़े तो वो आतंकवादी थे एपीजे अब्दुल कलाम? ये बताइए। कौन कह रहा है APJ उनको अब्दुल आतंकवादी? फिर कहता कौन है? कौन कहता है? आतंकवादी कहते हैं भाजपा के लोग। वो भाजपा के लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और दामाद मुसलमान पकड़ के लाते हैं, वो लोग जो देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जितना हिंदू मरता है उतना ही वोट बीजेपी को पड़ता है। बीजेपी को वोट पड़ने के लिए हिंदुओं का मरना जरूरी है, इसीलिए बीजेपी हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाती है और ज्यादा से ज्यादा वोट लेती है। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं स्नेह यात्रा? है कहाँ लड़वा? नहीं, मोदी जी कहाँ से स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं? मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए कहाँ से निकल रही है स्नेह यात्रा? तो बताइए मुझे, अब होगी ना स्टार्ट? कब होगी स्टार्ट? कह रहे हैं 15 लाख की तरह देश के प्रधानमंत्री जी खड़े होकर मंच से बोल दें कि भाई अगर कोई भी इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलेगा तो उसको इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा। अभी ये कौन सी पार्टी का नेता था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बोला था टी राजा? कौन सी पार्टी का था ये? है तो फिर मोदी जी इसने यात्रा क्या निकाल रहे हैं? ये मोदी जी के जब तक पार्टी के नेता असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखते रहेंगे और जब तक मोदी जी की ये पार्टी के नेता बलात्कारी एमएलए जैसे नेता बीजेपी के अंदर रहेंगे, तब तक इस देश में कोई स्नेह यात्रा काम नहीं करेगी। ये बलात्कारी पार्टियों के नेता हैं, इनकी पार्टी के नेता बलात्कारी भी है। कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं की पार्टी का एमएलए था जो बलात्कारी था, जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, ठीक है ना। एक नेता इनका कहता है हमने तो गंगा सफाई में लाखों करोड़ों रुपया बहा दिया, कर्नाटक में बोलता है, और बाद में पता चलता है कर्नाटक में तो गंगा ही नहीं है, तू पैसा कहाँ भाया है भाई? तो एक से एक महामूर्ख जो है वो बीजेपी में भरे हुए हैं। सन्यासी है बीजेपी। आप भी तो सन्यासी हैं, आप क्यों नहीं सन्यास ले लेती? सन्यास का अर्थ जानती हैं आप? सन्यास का अर्थ क्या होता है बताएगा आप में से कोई? पता है आपको सन्यास का अर्थ क्या होता है? सन्यास का अर्थ ये होता है ऑडी मर्सिडीज रेंज रोवर और फरारी में घूमो, है ये सन्यास का अर्थ होता है। ये बता दीजिए ना आप मुझे, ये सन्यास का अर्थ होता है क्या? भगत लोग गिफ्ट कर देते हैं, वो कोई भगत गिफ्ट कर देता है ना अपनी आस्था के अनुसार। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, अगर भगत लोग गिफ्ट कर देते हैं तो इस देश के अंदर मंदिर के बाहर इतने सारे लोग जो भीख मांगते हैं, इस देश के अंदर मंदिर के पुजारी सबसे अमीर क्यों नहीं है? ये बताइए ना आप मुझे। अगर भक्त लोग गिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके घर पे भिक्षा मांगने आते होंगे, क्यों उनको कोई भक्त क्यों नहीं गिफ्ट करता? आपको मोदी जी ने क्या गिफ्ट कर दिया? ऑडी मर्सिडीज या रेंज रोवर या फरारी? है
क्या गिफ्ट किया है आपको? आपको मोदी जी का इतना विरोध करने के लिए कांग्रेस ने क्या गिफ्ट कर दिया वो बता दें। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे को तो आप ही सुनिए, अब हर खांसने वाला केजरीवाल थोड़ी होता है और हर मोदी का विरोध करने वाला कांग्रेस ही थोड़ी होता है। मेरे ऊपर कोई स्टैंप थोड़ी लगी हुई है कांग्रेस की। ये बताइए ना आप मुझे, आप ये बताइए आपको सपोर्ट करने का कितना पैसा दे दिया? चंदा देती है आपको बीजेपी है, आपके घर में राशन भरवाती है या 15 लाख आप ही के खाते में डलवाती है। आप लोग सबसे बड़े नफरती चिंटू हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं देश और सवाल कर समाज ले तो में। नफरत फैलाने का काम। क्या सवाल है आपके पास? ना आपके पास शिक्षा का सवाल, ना स्वास्थ्य का सवाल, ना बेरोजगारी का सवाल, ना एजुकेशन हेल्थ और डेवलपमेंट का सवाल। तो आपके पास सारे बेहुदा सवाल हैं कि योगी जी मंदिर बना रहे हैं, योगी जी के सर पे सीमेंट का तसला लेकर मंदिर पे चढ़ रहे हैं। योगी जी नहीं बनवा रहे, दीवार लोग लगाऊंगा। बनवा रहे, जनता बनवा रही। धनुष लेकर और पीछे चक्र था फोटो में, आपने नहीं देखा? मंदिर तो बन रहा है ना। धनुष लेकर चक्र लेकर तो राम जी चलते थे। ये राम के वंशज हैं क्या? ये बता दीजिए ना आप मुझे। ये राम को मानने वाले लोग लगते हैं क्या आपको? राम ने जब उनकी स्त्री का, जब राम की स्त्री का अपहरण होता है, राम की पत्नी का जब अपहरण होता है, ठीक है ना, तो राम जी लंका तक की यात्रा तय करते हैं और राम जी जो हैं वो अपनी पत्नी के खातिर लंका की यात्रा तय करते हैं। आप सभी ने देखा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि कोई इनकी पार्टी के नेता अपनी बीवी को छोड़ देते हैं साथ फेरे लेकर। और ये देख लीजिए, ये है वो फोटो जिसमें ये योगी जी की पूजा कर रहे हैं। ऐसे बेहुदे लोग जिनको राम और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ये इस अपराधी मुख्यमंत्री की पूजा कर रहे हैं। बताइए, मुख्यमंत्री अपराधी कैसे बोल सकते? भाई इनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अब नहीं है ना। भाई मेरी बात सुनिए ना, अगर एक बात आप मुझे बताइए, अगर कोई चोर चोरी करना छोड़ दे, क्या वो चोर नहीं कहलाएगा? मुकदमे दर्ज थे, आज मुख्यमंत्री बन गए तो मुकदमे हट गए। गृह मंत्री तड़ी पार थे, गृह मंत्री बन गए तो तड़ी पार का टैग हट गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग गृह मंत्री को तड़ी पार नहीं कहेंगे और योगी जी को अपराधी नहीं कहेंगे। भाई मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे। आप इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते हैं, ये सत्य है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, भले ही आपको दलाली मिले। तो आप दलाली अपनी जेब में रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।